हरि ओम नमो नमः। अथ स्कंद महापुराणे माहेश्वरखंडे केदारखंडे तृतीयोऽध्यायस्य प्रथमो भागः। सतिका दक्ष भवन प्रवेश। लोमश उवाच दाक्षायणी गता तत्र यत्र यज्ञो महानभूत् तत्पितुः सदनं गत्वा नानाश्चर्यसमन्वितं द्वारि स्थिता तदा देवी अवतीर्य निजासनात् नन्दिनो हि महाभागा देवलोकं निरीक्ष्य च मातरं पितरं दृष्ट्वा सुहृत्स बन्धिबान्धवान् अभिवाद्यैव पितरं मातरं च मुदान्विता बभाषे वचनं देवी प्रस्तावसदृशं तदा अनादृतस्तया कस्माच्छम्भु परमशोभनः येन पूतमिदं सर्वं समग्रं सचराचरं यज्ञो यज्ञविदां श्रेष्ठो यज्ञाङ्गो यज्ञदक्षिणः द्रव्यं मन्त्रादिकं सर्वं हव्यं कव्यं च यन्मयं विना तेन कृतं सर्वमपवित्रं भविष्यति। लोमश कहते हैं, जहां दक्ष का यह महायज्ञ हो रहा था वहां दाक्षायणी सती पहुंची। उनको नाना आश्चर्यमय पित्रालय में आते देखकर उपस्थित देवगण अपने अपने आसन से उठकर उनके सम्मानार्थ द्वार पर आकर खड़े हो गए। देवगण उनके आगमन से आनंदित हो उठे। महाभागा सती ने वहां उन देवगण का अवलोकन किया। उन्होंने वहां पिता माता तथा अन्य बंधु बांधवों को देख सबका हर्षपूर्वक अभिवादन करने के अनंतर पिता से प्रस्ताव पूर्वक प्रश्न किया, हे पिता, आपने परम सुंदर शंभु को निमंत्रित क्यों नहीं किया? आपको ज्ञात है कि उनके द्वारा ही सचराचर जगत परिपूत होता है। वे यज्ञ है, यज्ञ विदों में श्रेष्ठ है। सभी यज्ञ द्रव्य, सभी मंत्र, हव्य कव्यादि सब उनके ही रूप है। उनके बिना जो कुछ भी किया जाएगा वह सब अपवित्र होगा। शंभुना ही विना तात कथम यज्ञ प्रवर्तते एते कथम समायाता ब्रह्मणा सहिता पिता। हे भृगो त्वन्न जानासि हे कश्यप महामते अत्रे वशिष्ठ एकस्त्वं शक्र किं कृतमद्यते। हे विष्णो त्वं महादेवं जानासि परमेश्वरं ब्रह्मन् किं त्वन्न जानासि महादेवस्य विक्रमम्। परापञ्चमुखो भूत्वा गर्वितोऽसि सदाशिवं कृतश्चतुर्मुखस्तेन विस्मृतोऽसि तदद्भुतम्। हे तात, उन शंभु के अभाव में यज्ञ कैसे संपन्न हो सकेगा? हे पिता, जहाँ शिव ही निमंत्रित नहीं है वहाँ ब्रह्मा के साथ ये सब देवता आदि कैसे आ पहुँचे? हे ऋषि भृगु, क्या आपका ज्ञान हरण हो गया? हे महामती कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, क्या आप सब ज्ञान रहित हो गए? हे विष्णु, आपको तो परमेश महादेव का तत्व ज्ञात है। हे ब्रह्मन, क्या आप महादेव का विक्रम नहीं जानते? पूर्व में आपने पंचमुख युक्त रहते महादेव के समक्ष अत्यंत गर्वयुक्त वाक्य कहे थे, तभी उन्होंने आपको पंचमुख से चतुर्मुख बना दिया। क्या आप वह अद्भुत घटना भूल गए? भिक्षाटनं कृतं येन पुरा दारुवने विभु शक्तोऽयं भिक्षुको रुद्रो भवद्भिः सखिभिस्तदा। शब्देनापि च रुद्रेण भवद्भिर्विस्मृतं कथं यस्यावयवमात्रेण
पूरितं सचराचरं लिङ्गभूतं जगत्सर्वं जातं तत्क्षणमेव हि लयनाल्लिङ्गमित्याहुः सर्वे देवाः सवासवाः। सर्वे देवाश्च सम्भूता यतो देवस्य शालिनः सोऽसौ वेदान्तगो देवस्त्वयाज्ञार्तु न पार्यते। पूर्व काल में जो विभु भिक्षुक वेश में दारुवन में भिक्षाटन कर रहे थे, आपने सुहृद होकर भी उनको अभिशाप दिया था। क्या आप उन पूर्वाभिशप्त रुद्रदेव को इस समय विस्मृत कर गए, जिनके अवयव मात्र से यह सचराचर जगत परिव्याप्त रहता है? यह समग्र जगत क्षण मात्र में जिनके लिंग रूपेण परिणति प्राप्त कर जाता है, जिनको लय कारण कहकर इंद्रादि देवताओं ने लिंग नाम से अभिहित किया है, जिन शूलपाणी देवदेव के अंग से समग्र देवगण संभूत है, तथा जो एकमात्र वेदांत प्रतिपाद्य है, उन देवदेव को क्या आप अब भी पहचान नहीं सके? जो एकमात्र वेदांत प्रतिपाद्य है, क्या उन देवदेव को क्या आप जानने में असमर्थ है? तस्या वचनमाकर्ण्य दक्ष क्रुद्धो ब्रवीद्वचः किं त्वया बहुनोक्तेन कार्यं नास्तीह साम्प्रतं। गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे कस्मात् त्वं हि समागता। अमङ्गलो हि भरता ते अशिवोऽसौ सुमध्यमे। अकुलीनो वेदबाह्यो भूतप्रेतपिशाचराट् तस्मान्नाकारितो भद्रे यज्ञार्थं चारुभाषिणी। मया दत्तासीषु शुश्रूणि पापिना मन्दबुद्धिना रुद्राया विदितार्थाय उद्दताय दुरात्मने। तस्मात् कार्यपरित्यज्य स्वस्था भव शुचिस्मिते। दक्षेणोक्ता तदा पुत्री सा सती लोकपूजिता। निन्दायुक्तं स्वपतिरविलोक्य ऋषिता वृषं चिन्तयन्ती तदा देवी कथं यास्यामि मंदिरे। महादेवी सती का यह वचन सुनकर दक्ष ने क्रुद्ध होकर कहा, हे भद्रे, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, रुकना चाहो तो रुको। तुमको अधिक वाक्यों को व्यय नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई? हे सुमध्य में, तुम्हारे पति अमंगल, अकुलीन, वेद बाह्य तथा भूत प्रेत पिशाचगण के राजा है, इसीलिए मैंने उनको यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। हे चारुभाषिणी, सुश्रोणी, मैं नितांत अल्पज्ञ तथा पापी हूँ, तभी अज्ञात कुलशील उद्धत प्रकृति दुरात्मा रुद्र को तुम्हारा पाणी ग्रहण करा दिया। हे शुचिस्मिते, तभी कहता हूँ तुम इस यज्ञ कार्य का त्याग करके स्वस्थ हो जाओ। दक्ष के यह कहने पर लोकपूज्या सती ने पति निंदा तत्पर अपने पिता की ओर देखा तथा अत्यंत कुपित होकर मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं किस प्रकार अपने गृह वापस जाऊं। शंकरं द्रष्टुकामाहं किं वक्ष्ये तेन पृच्छिता। यो निन्दति महादेवं निन्द्यमानं शृणोति यः। तावुभो नरके यातो तावच्चन्द्रदिवाकरौ। तस्मात्यक्ष्याम्यहं देहं प्रवक्ष्यामि हुताशनम्। मेरी उत्कट इच्छा देवाधिदेव शंकर के दर्शन की हो रही है, लेकिन जब वे यहाँ के संबंध में पूछेंगे तब उनको क्या उत्तर दूंगी। जो व्यक्ति महादेव की निंदा करता है तथा उनकी निंदा जो सुनता है, ये दोनों प्रकार के व्यक्ति तब तक नरकवासी रहते हैं जब तक जगत में चंद्र सूर्य की स्थिति है। अतः देह त्याग ही मेरा कर्तव्य होना चाहिए। मैं अग्नि प्रवेश करूंगी।
एवं समाना सा शिवरुद्रेति भाषिणी अपमानाभिभूता सा प्रविवेश हुताशनम् हाहाकारेण महता व्याप्तमासीद्दिगन्तरं सर्वे ते मञ्चमारूढा शस्त्रैर्व्याप्ता निरन्तराः शस्त्रैः स्वैर्जघ्नुरात्मानं स्वानि देहानि चिच्छीदुहा केचित् करतले गृह्य शिरांसि स्वानि चोत्सुकाः। इसी प्रकार से अपना कर्तव्य निश्चित करके सती मुख से शिवरुद्र इत्यादि नामोच्चार करने लगी। उन्होंने अपमान से अभिभूत होकर तत्क्षण अग्नि में प्रवेश किया। यह दृश्य देखकर दिग्दिगंत से महान हाहाकार ध्वनि उत्थित होने लगी। सती के साथ आए प्रमथगण यज्ञ मंच पर चढ़ गए। इस दुर्घटना को देखकर वे अस्त्र शस्त्र से व्याप्त हो गए। वे अपने अपने अस्त्रों के प्रहार से अपनी ही देह का छेदन करते जा रहे थे। कोई कोई तो उत्सुकता से अपना शिर काट कर हथेली पर रख रहा था। निराजयन्तस्त्वरिता भस्मीभूताश्च जज्ञिरे एवमुचुस्तदा सर्वे जगज्जुरतिभीषणम् शस्त्रप्रहारैः स्वाङ्गानि चिच्चिदुश्चातिभीषणाः ते तथा विलयं प्राप्ता दाक्षायण्या समन्तदा। वह मस्तक हाथ पर लेकर उससे मानो आरती कर रहा हो, ऐसे उसे भ्रामित करते करते शीघ्र भस्मीभूत हो जाता। वे गण सती के देह त्याग का घोर शब्द में वर्णन करते हुए अत्यंत भीषण गर्जन करने लगे। इस भयानक घटना से असंतुलित होकर वे अपने अपने अंगों को काटते जा रहे थे। इस प्रकार से 20,000 प्रमथगण सती के साथ ही लयीभूत हो गए। गणास्तत्रायुते द्वे च तदद्भुतामिवाभवत् ते सर्वे ऋषयो देवा इन्द्राद्या समुरुद्गणाः विश्वेश्विनो लोकपालास्तूष्णीं भूतास्तदाभवन् विष्णुं वरेण्यं केचिच्च प्रार्थयन्तः समन्ततः एवं भूतस्तदा यज्ञो जातस्तस्य दुरात्मनः दक्षस्य ब्रह्मबन्धोश्च ऋषयो भयमागताः एतस्मिन्नान्तरे विप्रा नारदेन महात्मना कथितं सर्वमेवैतद्दक्षस्य च विचेष्टितम्। तब की यह घटना अत्यंत विस्मयजनक थी। इंद्रादिदेव, ऋषि, मरुद्गण, विश्वे देवगण, अश्विनी कुमारद्वय तथा लोकपालगण इस घटना से स्तब्ध होकर बैठे थे। उनमें से कोई कोई तो वरेण्य विष्णु से ही इस उपस्थित विपत्ति के संबंधित संकट से त्राण हेतु प्रार्थना कर रहे थे। दुरात्मा दक्ष के यज्ञ की परिणति इस प्रकार से हो गई। दक्ष के ब्रह्मबंधु ऋषिगण इस घटना से भयभीत हो गए। हे विप्र, इसी बीच महात्मा नारद ने दक्ष कृत समस्त चेष्टा तथा उसके दुष्कृत्य से भगवान ईश्वर त्रिलोचन महादेव को अवगत करा दिया। तदा कर्णेश्वरो वाक्यं नारदस्य मुखोद्गतं चुकोप परमं क्रुद्ध आसनादुत्पतन्निव उद्धृत्य च जटारुद्रो लोकसंहारकारकः आस्फोटयामास रुषा पर्वतस्य शिरोपरि ताडनाच्च समुद्भूतो वीरभद्रो महायशाः तथा काली समुत्पन्ना भूतकोटिभिरावृता कोपान्निश्वासितेनैव रुद्रस्य च महात्मनः ज्ञातं ज्वराणा विशतं सन्निपातास्त्रयोदश। भगवान ने नारद से इस घोर वृत्तांत को सुना तथा अत्यंत क्रोधित हो गए तथा आसन से उठकर उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर
लोक संहारक रुद्र रूप से पर्वत के शिखर पर जोरों से पटका। इस जटा के आघात से वहां तत्क्षण महायशस्वी वीरभद्र प्रादुर्भूत हो गए। तभी क्रोधान्वित महात्मा रुद्र की निश्वास वायु से करोड़ों भूतों से परिवृता महादेवी काली का आविर्भाव हो गया। साथ ही 100 प्रकार के ज्वर तथा 13 प्रकार के सन्निपात भी आविर्भूत हो गए। विज्ञप्तो वीरभद्रेण रुद्रो रौद्र पराक्रमः किं कार्यं भवतः कार्यं शीघ्रमेव वद प्रभो। तब वीरभद्र ने रौद्र पराक्रम रुद्रदेव शिव से कहा, हे प्रभो, आपका कौन सा कार्य करना है, शीघ्र आदेश करें। इत्युक्तो भगवान रुद्रो प्रेषयामास सत्वरं गच्छ वीर महाबाहो दक्ष यज्ञं विनाशय। शासनं शिरसा धृत्वा देवदेवस्य शूलिनः कालिकालिहितो वीर सर्वभूतैः समावृतः। वीरभद्रो महातेजा ययो दक्षमुखं प्रति। तदानीमेव सहसा दुर्निमित्तानि चाभवन् रुक्षो बभौ तदा वायु शर्कराभिः समावृतः। अश्रुग्वर्षति देवश्च तिमिरेणावृता दिशः उल्कापाताश्च बहवः पेतुरुर्व्यां सहस्रशः। वीरभद्र के यह कहने पर शंकर ने उससे कहा, हे वीर महाबाहो, तुम तत्काल जाकर दक्ष के यज्ञ का नाश करो। तब वीरभद्र देवदेव महात्मा शूलपाणि के आदेश को शिरोधार्य करके मेघवृंद तथा भूतगण से परिवृत होकर दक्ष यज्ञ स्थल की ओर दौड़ पड़े। तभी समस्त अपशकून तथा दुर्निमित्त भी प्रकट होने लगे। देखते देखते बालू के कणों से भरी रुक्ष वायु प्रवाहित होने लगी। पर्जन्य देव अश्रु रुधिर वर्षण करने लगे। दिग्मंडल अंधकाराच्छन्न हो गया तथा उर्वितल यानी पृथ्वी तल पर उल्कापात होने लगा। हरि ओम शुभम भवतु।